देश का जो कानून है वो सभी के लिए एक जैसा है। यूसीसी कोई बहुत बड़ा नुकसान देने वाला किसी को नहीं है। अगर छोटी मोटी किसी को कोई बात लग रही है उसको सरकार से बात करनी चाहिए। जो 1450 साल से शरीयत ने हमें बेटी का हक बताया है, बहन का हक बताया है, आप सर्वे करा लीजिए, पता चल जाएगा आपको। जितने भी ये शोर मचाने वाले इन्होंने भी नहीं दिया अपनी बहन बेटियों को हक। जिस तरह का यूसीसी का राजनीतिक विरोध हो रहा है वो बिल्कुल तरीका गलत है और उसमें इस्तेमाल मुसलमान हो रहा है। इससे मुझे आपत्ति है और इससे मुझे इख्तलाफ है। यूसीसी को बगैर पढ़े हम उसकी विरोध कर रहे हैं, बगैर पढ़े उसकी हिमायत कर रहे हैं। यूसीसी को समझना और पढ़ना हमारे लिए सबके लिए जरूरी है और मैं समझता हूं कि जितने मुस्लिम संगठन अब तक विरोध में आए हैं किसी ने यूसीसी पढ़ा ही नहीं। बीजेपी सत्ता में आएगी ये नहीं आएगी, मैं बीजेपी का वर्कर नहीं हूं। प्रधानमंत्री का चेहरा तो अगले 20 साल भी कोई नहीं है। बीजेपी जो है वो फिलहाल देश को जिस तरह से लेके चल रही है तो मुझे नहीं लगता अगले 20-25 साल कोई दूसरी पार्टी विकल्प होगी। मुझे वहां से हल्द्वानी से किसी ने वीडियो भेजी थी तो जिस कदर वहाँ हालात ख़राब हुए हैं तो वो देश के लिए, स्टेट के लिए, हमारे लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। वहाँ के रोजगार के हालात अभी कई महीने तक इफेक्टेड रहे। अब देखना कई दिन कर्फ्यू रहेगा, दुकानें नहीं खुल सकेंगी। वो आदमी जो डेली कमाता है, डेली खाता है, उसका क्या होना है? वो जगह सरकारी है, सरकार उसको अपनी जगह को लेना चाहती है तो उसकी कई शक्लें हो सकती थी। या तो वो रिक्वेस्ट करते कि ये जगह हमें दे दीजिए, इसकी कीमत आप ले लीजिए, या अगर वो जगह अपनी मान रहे थे तो कोर्ट कचहरी में जाके अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स पेश करते। कोई भी रास्ता नहीं अपनाया गया। जो ये रास्ता अपनाया गया ये अच्छा नहीं है। मैं तो मुसलमान कौम पर भी इस पर अफसोस कर रहा हूँ कि मुसलमान कौम ऐसे स्पीकर्स को क्यों सुनती है जो इस तरह की हेड स्पीच। उनको फौरन रोका जाए कि हमने इस जलसे में पैसे खर्च किए हैं, आपको किराया दिया है आने जाने का, ये सब सुनने के लिए नहीं। आप हमें अल्लाह की, रसूल की और दीन की बातें बताइए। ये सब बकवास सुनने के लिए हमने आपको नहीं बुलाया है। कि एक ही छत के नीचे हम पूजा भी कर रहे हैं और नमाज भी पढ़ रहे हैं और हम लोग उसमें झगड़ा करना चाहेंगे तो वो तो है ही, फिर झगड़ा तो हो ही रहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डिम्पल और आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती वजाहत कासमी जी। आज हम इनसे देश के कुछ खास मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास हुआ है और इसका कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है कि यूसीसी कहाँ तक सही है और इसका जो विरोध हो रहा है वो कहाँ तक सही है? देखिए क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो दुनिया के जितनी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन सभी में है। जब आप यूरोप के मुसलमानों को देखेंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से जो इस्लाम फैला है वो यूरोप में फैला है। जब आप देखेंगे कि यूरोप का मुसलमान वो हमसे बहुत ज्यादा अमल में और हर तरीके से आगे है। और पिछले 50 साल से अमेरिका और लंदन जैसे मुल्कों में, जो बड़े मुल्क हैं, सब में यूसीसी लागू है। यूसीसी किसी भी मजहब को वो इसलिए टारगेट नहीं करेगा क्योंकि वो निजी जिंदगी पर असर नहीं डाल रहा है। लेकिन चूंकि ये देश राजनीतिक देश है और यहाँ मरने से लेकर के जीने तक, खुशियों से लेकर के गमियों तक राजनीति होती है, तो तमाम तर कवानीन और राजनीति की भेंट चढ़ जाती है। तो यूसीसी भी चढ़ गया है। और बाकी एक गलतफहमी यह है कि देश में कानून कुछ अलग अलग नहीं है। पूरे देश को एक ही कानून से चलाया जा रहा है, एक ही संविधान है। कुछ पर्सनल लॉज हैं, जैसे 1937 में शरिया एक्ट आया और हमारी शादी, ब्याह, तलाक जो है वो शरीयत की रूह से तय पाए। 55 में मेरा ख्याल कोई हिंदू मैरिज एक्ट आया और उससे पहले 1872 में शायद कोई क्रिश्चियन एक्ट आया। तो लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम अपनी ब्याह शादी भी कोर्ट मैरिज या स्पेशल मैरिज एक्ट में जाकर के करते हैं। कोई बहुत बुरी बात नहीं, निकाह भी हो जाता है और कोर्ट मैरिज भी हो जाता है। तो देश का जो कानून है वो सभी के लिए एक जैसा है। यूसीसी कोई बहुत बड़ा नुकसान देने वाला किसी को नहीं है। अगर छोटी मोटी किसी को कोई बात लग रही है उसको सरकार से बात करनी चाहिए। कई मुस्लिम जो नेता हैं उनका कहना है कि ये एक हिंदू लॉ है और इसे दूसरे धर्मों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। नहीं, उनको ये पता होना चाहिए कि जैसे शरिया एक्ट इस देश में लागू है
वैसे ही हिंदू मैरिज एक्ट भी है। तो ऐसा नहीं है। यूसीसी तो मैं कहता हूं हम ही शोर क्यों मचा रहे हैं। क्रिश्चियंस के लिए अलग एक्ट रहा उनका, निकाह का, तलाक का, सिखों के लिए अलग है। यानी हमारे यहाँ तो परंपराएं प्रांत के साथ बदलती रहती हैं। धर्म तो छोड़ दीजिए आप, मुसलमान धर्मों में निकाह को लेकर के बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। और कहीं मैं देखता हूं कि जो बरेलवी पंथ के लोग हैं वो थोड़ा सा अलग एक्स्ट्रा कुछ रखते हैं, शिया हैं वो अलग रखते हैं, देवबंदी हैं वो अलग रखते हैं। तो यहाँ तो जो अपनी रस्में हैं, जो अपनी रिवायतें हैं, वो कदम कदम पर बदलती हैं, प्रांत के साथ बदलती हैं। तो वो उस पर अगर यूसीसी आएगा तो फिर तो बहुत खतरनाक बात है। तो यूसीसी ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको धर्म पर, ये आपको निजी तौर पर टारगेट कर रहा है। मैं समझता हूं कि यूसीसी में कुछ दायरे बढ़ाए गए हैं। और जैसा यूसीसी में स्पेशली 2-3 चीजों का जिक्र किया गया, मैं आपको बता देता हूं। एक तो यह है कि उन्होंने कहा है कि बेटी का हक बेटे के बराबर होगा। शरीयत इस बात को नहीं कहती है। शरीयत में बेटी का हक अलग है, बेटे का हक अलग है। लेकिन जो अब 1450 साल से है वही कौन सा हमने दिया है? जो 1450 साल से शरीयत ने हमें बेटी का हक बताया है, बहन का हक बताया है। आप सर्वे करा लीजिए, पता चल जाएगा आपको। जितने भी ये शोर मचाने वाले, इन्होंने भी नहीं दिया अपनी बहन बेटियों को हक। तो आप, अच्छा वो शरीयत ने दिया हुआ है, मुस्लिम एक्ट में है, कानून भी है, संविधान भी है, उसके बावजूद नहीं दिया। भाई यूसीसी आ रहा, मत देना आप। लेकिन जिस तरह का यूसीसी का राजनीतिक विरोध हो रहा है वो बिल्कुल तरीका गलत है, और उसमें इस्तेमाल मुसलमान हो रहा है। इससे मुझे आपत्ति है और इससे मुझे इख्तलाफ है। ये यूसीसी जो पास हुआ है, इसमें कहा गया है कि समान नागरिक, समान जो रूल है वो सबके लिए होगा, पर इसमें आदिवासियों को बाहर रखा गया है। तो ये ऐसा क्यों है? देखिए, आदिवासियों को मेन स्ट्रीम में आने में बहुत वक्त लगा। आज भी आदिवासी जो है वो जिस तरह की जंगल की जिंदगी गुजारता है, कानून से अभी भी बहुत दूरी उनकी है। और अभी जब आप आदिवासियों के हालात जाएंगे झारखंड में या कभी आसाम का सफर करेंगे तो अंदाजा होगा। इसलिए थोड़ा सा और वक्त लगेगा उनको मेन स्ट्रीम में लाने में। बाकी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है और सभी उसमें सभी शरीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत देर तक वो इससे दूर रहेंगे। और ट्राइबल से कुछ अपने भी इश्यूज हैं, कुछ अपने मसले हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि आज तक जो मेन जरूरत है, देखिए मैं दिल्ली जैसे शहर में रहता हूँ तो मेरे पास खाने की, पीने की, मकान की, बिजली की, हर तरह की व्यवस्था है। मुझे हॉस्पिटल ढूंढने नहीं पड़ते, एम्बुलेंस ढूंढनी नहीं पड़ती। आदिवासियों के लिए ये सब चीजें आसान नहीं है। तो हमें थोड़ा सा अभी उनकी रियायत हर तरीके से, वो हर बार चल रही है। तो यूसीसी में भी इसी तरह के, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अलग रखा गया, कुछ चीजें उनके लिए भी है। वो मैं एक चीज और ये कहना चाहूंगा कि यूसीसी को बगैर पढ़े हम उसकी विरोध कर रहे हैं, बगैर पढ़े उसकी हिमायत कर रहे हैं। यूसीसी को समझना और पढ़ना हमारे लिए, सबके लिए जरूरी है। और मैं समझता हूं कि जितने मुस्लिम संगठन अब तक विरोध में आए हैं, किसी ने यूसीसी पढ़ा ही नहीं। क्योंकि मैं लॉ कमीशन गया था यूसीसी के मसले में एक बैठक में, तो यूसीसी का मुसव्वदा लॉ कमीशन से बाहर नहीं आया था तो मुस्लिम संगठन मुखालफत कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई जब मुसव्वदा बाहर नहीं आया, तुमने पढ़ा नहीं, तो मुखालफत किस बात की? देश में एक चलन है पक्ष विपक्ष का, ये यूसीसी भी उसी की नजर हो गया है। बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुसलमान को थोड़ा एहतियात करनी चाहिए इस तरह की। जी, तो आपको क्या लगता है कि यूसीसी को पूरे देश में लागू होना चाहिए? क्योंकि सरकार इसे मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में भी लाने की कवायदत में है, तो क्या इसे पूरे देश में लागू होना चाहिए? हाँ, मेरा ख्याल तो देश भर में लागू होगा भी। सरकार की इस तरह की प्लानिंग भी है। लेकिन उसमें यह भी है कि थोड़ा देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। सत्ता में जरूर हैं, लेकिन पब्लिक की राय लेना, मशवरा लेना, आपको पता होगा कि उत्तराखंड में भी 20 लाख लोगों से राय ली गई है। अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगह जाकर अलग अलग मजहब के लोगों से राय ली गई है। तो उत्तराखंड में आया है, अभी राजस्थान, गुजरात वगैरह में तैयारी है, आएगा, सेंट्रल में भी आ जाएगा, सारी बातें हो जाएंगी। लेकिन चूंकि सरकार सत्ता में है, सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार चाहती है कि राय से काम हो और पब्लिक के हक में हो, देश के हक में हो। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजों को किया जा रहा है। जी, तो अब हम लोकसभा चुनाव की ओर रुख करेंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी फिर से जीत रही है? और इस बार अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्या फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे? देखिए, बीजेपी सत्ता में आएगी, ये नहीं आएगी, मैं बीजेपी का वर्कर नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी का पदाधिकारी हूँ। मैं प्रधानमंत्री से मेरे रिश्ते हैं, जो पूरे देश को पता है।
प्रधानमंत्री इतने लायक और फायक आदमी हैं कि उनको प्रधानमंत्री बने रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जितनी भी चाहे सीटें लाए, 400, 350, मेरा ख्याल तो 400 के पार ही जाएगी, तो मुझे माहौल दिख रहा है। प्रधानमंत्री का चेहरा तो अगले 20 साल भी कोई नहीं है मोदी जी के अलावा। तो मैं तो उनको शुभकामनाएं भी देता हूं, उनके लिए दुआएं भी करता हूं। बहुत अल्लाह ताला ने उनको हर तरह की चीज़ों से नवाजा है। बहुत खुशमिजाज, बहुत अच्छी तबीयत के, बहुत मेहनती, इंतहाई मिलनसार और सारी चीज़ें हैं। उनके लिए दुआएं भी हैं, उनके लिए शुभकामनाएं भी हैं। और बीजेपी जो है वो फिलहाल देश को जिस तरह से लेके चल रही है, तो मुझे नहीं लगता अगले 20-25 साल कोई दूसरी पार्टी विकल्प होगी। तकरीबन विपक्ष की पार्टियों ने चुनाव लड़ना भी छोड़ दिया है और चुनाव पर कोई डिस्कस भी नहीं है और बीजेपी का कोई मुकाबला भी नहीं है, और ये सब सिर्फ मोदी जी की वजह से। तो अब हमारा अगला सवाल आपसे ये होगा कि देश में जैसे अभी हालात चल रहे हैं कि कई ऐसे राज्य हैं जहां मुस्लिम कई चीजों के विरोध कर रहे हैं। अभी हाल ही में कल ही की बात है कि उत्तराखंड में जो हिंसा हुई है, इसमें कई लोग घायल हुए हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है कि लोगों ने जो ऐसा किया, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, हिंसा को तो कोई भी आदमी, किसी भी इंसान से बात कीजिए, अगर उसके अंदर मानवता है, इंसानियत है, तो वो हिंसा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और ना उसको अच्छा जानेगा। मैंने प्रशासन से आज सुबह हल्द्वानी बात की तो पता चला कि वो असल तो वो लैंड माफियाओं का मसला है। वो मदरसे के कमरे तो कुछ हैं चंद, और बाकी 6-7 बीघे जमीन का मसला है। कोर्ट कचहरी भी उसमें हो चुका है, नोटिस भी सरकार दे चुकी है। 30 जनवरी को उसका नोटिस दिया गया था। अगर वो वाकईतन और कोई चाहते थे तो वो कोर्ट जाकर के स्टे ला सकते थे। उस पर इमीडिएटली स्टे होता है और हम सब लोग देखते हैं कानून। जो कुछ वहां हुआ उसके लिए हम बिल्कुल भी उसकी मजम्मत करेंगे, निंदा करेंगे, उसको अच्छा नहीं कह सकते। वहां पब्लिक के लोग चोट आई है, मरे हैं लोग, थाने को पूरे को जला दिया गया है, पुलिस को भी चोट आई है बहुत। मैं अभी देख रहा था, मुझे वहां से हल्द्वानी से किसी ने वीडियो भेजी थी, तो जिस कदर वहां हालात खराब हुए हैं, तो वो देश के लिए, स्टेट के लिए, हमारे लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हिंसा जो है वो दुनिया में जितने पंथ धर्म हैं, कोई भी हिंसा की परमिशन नहीं देता है। हम मुसलमानों से ये अपील करेंगे कि कोर्ट है, कचहरी है, कानून है, अदालतें हैं, सरकारें हैं, मुसलमान हो, एजेंसीज हो, कोई भी हो, इस तरह के रास्ते ना अपनाए। पुलिस भी ना अपनाए, मुसलमान भी ना अपनाए, हिंदू भी ना अपनाए। हिंसा का रास्ता वो, आप ये देखना कि हल्द्वानी के हालात, वहां के रोजगार के हालात अभी कई महीने तक इफेक्टेड रहेंगे। आप देखना कई दिन कर्फ्यू रहेगा, दुकानें नहीं खुल सकेंगी। वो आदमी जो डेली कमाता है, डेली खाता है, उसका क्या होना है? जो आदमी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, ज्यादातर 80% लोग वही हैं, तो उनका क्या होना है? तरक्की रुक गई, कमाई रुक गई, कर्जे हो गए, बीमारों का क्या होना है? तो मैं तो हिंसा को अच्छा नहीं समझता हूँ। जी, आप एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या अपील होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर, अपने हाथ में कानून कभी ना लेकर के लॉ एंड ऑर्डर को खराब ना करें। वाकईतन उनको किसी को परेशानी थी, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेता लोगों से नहीं मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बीजेपी में मुसलमान नेता नहीं, ऐसा भी नहीं है। उनको रास्ता अपनाना चाहिए था, सरकार से बात करते, कोर्ट कचहरी चले जाते, नीचे की अदालत नहीं सुन रही थी, ऊपर चले जाती है। बहुत बड़ा सिस्टम है हमारे देश में, कानून संविधान से देश चल रहा है। लेकिन जो रास्ता अपनाया गया वो इंतहाई गलत था। अगर वो तोड़ने भी गए थे बुलडोजर से उस जगह को, नोटिस दे चुके थे, जगह वो चूंकि सरकारी है, मैं उसके डॉक्यूमेंट्स देख चुका हूं। अभी मेरी वहां प्रशासन से सुबह से 2-3 बार बात हो चुकी है। वो जगह सरकारी है, सरकार उसको अपनी जगह को लेना चाहती है, तो उसकी कई शक्लें हो सकती थी। या तो वो रिक्वेस्ट करते कि ये जगह हमें दे दीजिए, इसकी कीमत आप ले लीजिए, या अगर वो जगह अपनी मान रहे थे तो कोर्ट कचहरी में जाके अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स पेश करते। कोई भी रास्ता नहीं अपनाया गया। जो ये रास्ता अपनाया गया ये अच्छा नहीं है। इसकी मैं तुम कह रहा हूँ ना, मैं बहुत ही गलत हुआ है ये, इसकी निंदा करता हूँ।
जी। अभी हाल ही में आपने ये भी सुना होगा कि एक वो भी मुस्लिम स्कॉलर ही हैं, सलमान अजहरी जी, शायद मैं अगर सही हूँ तो, उन्होंने एक भड़काऊ बयान दिया था। तो इस पर आपकी क्या राय है कि एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते ऐसी बातें उन्हें शोभा देती हैं, उन्हें ऐसी बातें कहनी चाहिए थी जनता के सामने? देखिए, स्कॉलर तो कोई भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जिस कौम को अभी वजू करना ना आती हो, जिस कौम को गुस्ल के फर्ज याद ना हो, जिस कौम को नमाज पढ़ना ना आती हो, आप उस कौम को जो है ईरान और तेहरान की बातें बता रहे हैं, तो ये उस कौम के साथ भी जुल्म है, नाइंसाफी है। सलमान अजहरी जिस तरह की हेड स्पीच करता है, मैं पहले से, चूंकि मैंने पहले उनके खिलाफ आवाज उठाई है 1-2 बार, और उनकी बेशर्मी तो ये है कि वो तो हमारे बुजुर्गों को बहुत बुरा भला कहते हैं। अभी पीछे मैं उनकी वीडियो देख रहा था, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए, जो हम सबके बुजुर्ग हैं। तो लेकिन फिर भी देखिए, उसको मैं कहता हूं उस पर देर से कार्रवाई हुई। कानून ने, हो सकता है धार्मिक आदमी समझ करके उसको छोड़ा हो सकता है उसकी रियायत की गई हो। वो तो पूरे देश में, कानपुर में, झारखंड में, यूपी में, पूरे देश में इस तरह की बकवास करता फिरता है। तो मैं यहां कानून की लापरवाही में, जो कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां हैं, पुलिस वगैरह, उन पर मेरा सवाल है कि उस पर कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? पहले हो जानी चाहिए थी। मैंने पिछले साल, जब वो आपको याद होगा उदयपुर में एक सरतन से जुदा की घटना हुई थी राजस्थान में, तो मैंने उस वक्त सलमान अजहरी का नाम टीवी पर और सारे नेशनल चैनल पर लिया था कि ये उन्हीं में से है जो ये इस तरह की हरकतें करा रहा है। तो कार्रवाई हुई, होनी चाहिए। और इस तरह के जो लोग हैं, वो जिधर भी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश में इस तरह की बात नहीं कर सकते आप पब्लिक में बैठ करके। आपने दीन के लिए बुलाया है, आपने ये कहा था जब लोगों को बुलाया था कि अल्लाह की, रसूल की और दीन की बातें होंगी, आप वहां लोगों को कुत्ता और सुअर और जाहिल बताने के लिए बुलाते हो। उनको दीन सिखाओ, उनको नमाज की, वजू की, गुस्ल की, सुन्नतें, फराइज, ये सब सीखने का है। वो दीन सीखने आए तुमसे वो कुत्ता और ये सब सुनने नहीं आए। तो मैं तो मुसलमान कौम पर भी इस पर अफसोस कर रहा हूं कि मुसलमान कौम ऐसे स्पीकर्स को क्यों सुनती है, जो इस तरह की हेड स्पीच। उनको फौरन रोका जाए कि हमने इस जलसे में पैसे खर्च किए हैं, आपको किराया दिया है आने जाने का, ये सब सुनने के लिए नहीं, आप हमें अल्लाह की, रसूल की और दीन की बातें बताइए, ये सब बकवास सुनने के लिए उन्हें आपको नहीं बुलाया है। तो बहुत अच्छा हुआ, कार्रवाई पहले होनी चाहिए जी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला सवाल ये है कि अंजुमन इंतजामिया एक कमेटी है जिसने व्यास जी के तहखाने में पूजा पर आपत्ति जताई है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी इस पर राय कोई नहीं, चूंकि वो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो काबिल एहतराम है। अगर हम उसमें इत्तिफाक करना चाहेंगे तो हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि एक ही छत के नीचे हम पूजा भी कर रहे हैं और नमाज भी पढ़ रहे हैं, और हम लोग उसमें झगड़ा करना चाहेंगे तो वो तो है ही, फिर झगड़ा तो हो ही रहा। तो कोर्ट ने जो किया है, हम तो उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे सामने वजीहत कासमी जी थे और हमने इनसे देश के कुछ खास मुद्दों पर बातचीत की। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें।